अरे बेटी, बेटी। अरे पिताजी तुम? हाँ बेटी। अरे पिताजी तुम फिर आ गए। मतलब तेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब मैं फिर आ गया? पिताजी मैं ये कहने का मतलब है अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए तो ना तुम फिर आ गए। ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है ना, बेइज्जती होती है ऐसे आने से, पता है ना? आई ना समझ में बात? बेइज्जती लग रही थी तभी आया हूँ तेरे द्वार पे। तो कैसी बेइज्जती, तुम क्यों आ अरे गए? झंझट में फंस गया हूँ। वो तुकना वाला जो सामने वाला खेत है ना, 6 बीघा जो है, हाँ वो मैंने ले लिया। ले लिए फिर? पट्टे पे। अब उसमें खाद बीज बोनी है। अब पैसा है नहीं है 1 रुपया भी। तो पिताजी तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो खेत क्यों ले लिया तुमने? अब बेटा ऐसे ये लालच बुरी बला है। मैंने सोची बेटी के लिए ये सब कुछ आगे पीछे सब बेटी का है, तो मैंने की सोची ला और कर ले रहा हूँ इसमें। अब मुझे क्या पता थी झंझट में फंस जाऊंगा। अब तू एक काम कर दे, देख मैं तो अभी चला जाऊंगा हाथ के हाथ। फिर मेरी 1.25 लाख रुपए की व्यवस्था करते कहीं से। पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि पागल हो? मेरे पास इतने पैसे सारे कहाँ से आए इतने सारे? बेटा मेरी बात सुन, गहने तो है ना घर में, गहने दे दे थोड़े से। और देख कौन से पे मैं उसे खा रहा हूँ। तुझे जब जरूरत हो, जब मेरे पास आके ले ली। नहीं पिताजी मैं अपने गहने नहीं दूंगी, वो मेरी सास ने दिए। अपने थोड़ी कह रहा हूँ, घर में जो गहने हो सास के दे देना। अरे मैं नहीं दे सकती ना वो गहने। बेटा मेरी बात समझ, मतलब तुझे अच्छा लगेगा तेरे बाप की बेइज्जती हो 4 लोगों के बीच में? तुम्हें अच्छा लगेगा मैं गहने सारे अब तुमको दे तो दूं? मैं कौन से उन्हें खा रहा हूँ? मैं खाली कुछ दिन रख के मैं तेरे पैसे तुझे लौटा दूंगा। तू अपने गहने तेरे छुड़ा के तुझे दे दूंगा जब तुझे जरूरत पड़े। आ जाइयो घर पे। पिताजी तुम एक बात बेटी नहीं है तू मेरी, तू तो अगर अपनी बेटी ऐसे बात करेगी तो दुनिया वाले क्या करेंगे? पिताजी तुम एक बात बताओ, तुम ऐसे पैसे लेने कभी गहने ले तुम कुछ कर नहीं सकते हो? मैं कब तक बेटा कर ही तो रहा हूँ, सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे क्या करना? मुझे कौन से अपनी छाती पर रख के ले जाना? अभी घर में पता लग गई किसी को फिर? तो बेटा कहाँ पता लग रही है? कोई नहीं देख रहा। और 10-15 दिन की बात है, बाद में अपनी ले लियो सब चीज। चलो ठीक है आओ अंदर। चल तो चल ना बेटा, मुझे दे दे, तुझ पे सद नहीं रहे होंगे जी। लो पिताजी, लेकिन ये मुझे 10 दिन बाद दे देना ये गहने। हाँ नहीं पता है ना, घर के गहने अगर किसी को पता लग गई ना तो बस मेरे घर में बहुत कलेश हो जाएगी। मतलब तुझे विश्वास नहीं है अपने बाप पे? विश्वास है जब ही मैं दे रही हूँ, पर तुम मेरा विश्वास मत तोड़ना बस। बेफिक्र रहे बेटा, 10 दिन बाद तो तुझे मैं खुद देने आऊंगा यहाँ पे। और बता। ठीक है अब जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ बेटा। देखो रागनी, बेटा रागनी। हाँ मम्मी जी। बेटा क्या कर रही? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही वो कुछ कपड़े थे वो धो रही थी। अच्छा घर का काम हो गया? हाँ चल ठीक है, मैं एक दिन बहुत जरूर। तेरे पापा दिखाई ना दे रहे? अरे वो मम्मी जी वो तो गए, ऐसे ही आए थे बस देखने के लिए। वो तो जो करे, मैंने सपने में देखी जे वो मैं तो कह रही 2-4 दिन रुकेंगे जैसे। वो तबीयत वो बता रहे कि मैं सपने में देखी थी, तबीयत सही नहीं है तो बस वो ही देखने आई थी। अच्छा चल कोई बात ना, चले गए तो कोई बात ना, रह जाते फिर। और देख बेटा मैं इसलिए और आई तुझे ध्यान दिलवाने। अब तू तो नई बहू है, तेरे को का मालूम। करवा चौथ आ रही है, बस 8 दिन रह गए। करवा चौथ आ रही है? हाँ, और साड़ियाँ जो बनारसी पैटर्न की हैं उनमें से नई साड़ी निकाल लियो, एक अपनी शादी की और एक मेरे लिए निकाल लियो। और जो जितने भी गहने हैं तेरे और मेरे, वो गहने निकाल लियो दोनों। गहने? हाँ, और बिना गहनों की कैसी पूजा? चूड़ियाँ सोने की उन्हें निकालियो, उन्हें पहनेंगे, टीका है, नथ है। करवा चौथ पे बेटा नई बहू है, साज नथ जो भी हो गए। मम्मी गहने क्यों पहनेंगे? ऐसी सही बेटा है। करवा चौथ बिना गहनों के ना होती है, सब चीज ऊपर से। और तू तो मेरी नई नवेली दुल्हन है, तो तुझे तो पूरा ही पहनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं तुझे यही बताने आई हूँ, मैं जा रही हूँ फिर। हाँ, और तैयारी रखियो ना, और एक बॉक्स में करके अलग रख दियो, फिर ढूंढने ना पड़े। जा, मैं भी काम देख ही आऊँ। ठीक है मम्मी। मम्मी कैसे आ गई? हाँ बेटा क्या बात है, कैसे आई ना? मैं ये कह रही थी मुझे ना पापा की याद आ रही है, तो मैंने घर चली जाऊं। बेटा रागनी अभी तो 4 दिन पहले तो तेरे पापा गए, तू क्या करेगी जाके अभी? मम्मी ऐसा आज मेरा मन कर रहा था घर घूमने का, कल आ जाऊंगी वापस। देख चल, तेरा मन, मैं तुझसे कुछ कह भी ना सकूं, बहू है, तेरा मन कर रहा है तो तू चली जाइयो। कल आ जाऊंगी। ठीक है हाँ चल, और जल्दी आ जाइयो, कल ही आ जाइयो लौट के। चल तैयारी कर। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ बड़ी कमजोर सी लग रही है मुझे। अरे नहीं है, बस ऐसी तबीयत ठीक नहीं। वैसे अभी तो तू आई थी और अभी फिर इतनी जल्दी कैसे आई? वो मेरा मन कर रहा था ना पिताजी से मिलने को, इसलिए ना मैंने सोचा ला दे गया हूँ, घर पे भी घूम आऊंगी इस बहाने। अच्छा चल कोई बात नहीं, घूमिया रह जाइए 2-4 दिन। अरे नहीं कल चली जाऊंगी, बस ऐसे ही आई थी। बड़ी जल्दी? ऐसे ही बस। अच्छा चल तेरी इच्छा। नमस्ते। नमस्ते।
पिताजी, पिताजी, पिताजी भी सुन। अरे बेटा तू अरे पिताजी क्या करूं, मुझे आना पड़ा। क्या हो गया बेटा बता। मुझे वो ना करवा चौथ आ रही है तो फिर मैं क्या करूं? तुम क्या करो, मुझे गहने जरूर, मुझे गहने चाहिए। मम्मी ने आज मुझसे गहने की बोला था, बोल रही थी 8 दिन पीछे करवा चौथ है और वो गहने दोनों जने मिलके पूजा करेंगी, तो वो गहने मुझे ला के दो बस। बेटा वो गहने तो अभी अभी कैसे मिल जाएंगे, वो महीने 1.5 महीने अभी फसल कट जानते 2-3 महीने में फसल कट जाएगी, उसमें तुझे तेरी गहने लौटा आऊंगा। नहीं पिताजी ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी नहीं दिया कि महीने भर 2 महीने भर। तो बेटा जब फसल कटेगी, जब पैसा आएगा जब ही तो गहने वापस होंगे तेरे, उससे पहले थोड़ी हो जाएंगे। पिताजी ये बात तो तुमने मुझे पहले बताई नहीं कि फसल बताया नहीं थी मैंने तुझे कि मैंने खेत पट्टे पे लिया है। तुमने ये बोला था कि 10 दिन बाद लौटा दूंगा। तो बेटा 10 दिन में कौन सी फसल होती है, इतनी तो समझदार तू भी है, मुझे पढ़ी लिखी है, कोई होता है नहीं अनपढ़ हो तू। तो पिताजी मुझे गहने चाहिए वो वाले बस। तो बेटा गहने तो अभी है नहीं है। क्यों नहीं है गहने? 2 महीने बाद मिल पाएंगे। नहीं गहने मुझे अभी चाहिए, मुझे बस घर पे जवाब देना होता है। तो फिर बेटा ऐसा है मैं तेरे से रिश्ता नहीं रख रहा। क्यों? अच्छा गहने की बात आई तो रिश्ता नहीं रख रहे हो? ऐसा है तो फिर तू काहे की मेरी बेटी, मैंने तुझे ब्याह दिया, तेरा घर बार तेरा सब बना दिया, फिर मैं तेरा करूंगा क्या? जब मेरी बेटी इतने मेरे काम ही नहीं आ सकती, तो मुझ पे नहीं है कुछ भी। सुन ले और जा बेटा यहाँ से अपना रास्ता देखो, तुम यहाँ बताया कर। अच्छा नहीं लगता रोज रोज बेटी घर पे आए। पिताजी मैं तो रोज रोज आती नहीं हूँ, लेकिन आप ही आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, और कल को गहने लेके गए, तो मेरे गहने क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा अभी नहीं है गहने मुझ पे, गहने चाहिए तो 2 महीने बाद आइयो, नहीं तो वो भी नहीं है अब। पिताजी ये तुमने ठीक नहीं किया, बस मुझे मेरे गहने लौटा के। मेरे पास नहीं है बेटा गहने अभी, सुन ले मैं नहीं दे पाऊंगा गहने, मुझ पे है ही नहीं है, तो दूंगा कहाँ से? पिताजी अच्छी बात नहीं है, पता है ना मेरे घर बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाने तो क्या हो गया, बिगड़ जाए, घर तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहती है। यानी तुम मेरी जिंदगी खराब करना चाह रहे हो? जिंदगी खराब नहीं करना चाह रहा। देख अगर ये घर बिगड़ गया तो मैं कहीं दूसरी जगह तेरी शादी कर दूंगा, तो परेशान क्यों हो रही है? यही सीखा है तुमने कि दूसरी जगह शादी कर दूंगा, ये गुड्डा गुड़ियन का खेल है। बेटा तो फिर ऐसी बात तू क्यों कर रही है, जब मैं तुझसे कह रहा हूँ 2 महीने का सबर कर, अगर नहीं है 2 महीने का सबर तो अपना रास्ता नाप। मेरे पास मुझ पे फालतू बात करने के लिए समय नहीं है तेरे साथ। जा अपना रास्ता नाप बेटा, यहाँ मत आया कर रोज रोज। ये नाटक करने रोके दिखा रही है मुझे। अरे रागिनी, नमस्ते। अभी तो तू गई थी, इतनी खुश हो गई और उधर से रोती पीटती आ रही, क्या बात हो गई? दीदी मैं क्या बताऊँ अब तुमको, मेरे पिताजी ना घर पे जाते थे, आए थे चौथे दिन हफ्ता भर पीछे घूमने। हाँ और वो ना वहाँ से मुझे पैसे लेके आए थे, एक बार तो 10,000 रुपये लेके आए थे, बहाने से कि मैं महीना भर पीछे लौटा दूंगा। अब जाके नहीं दोबारा बोल रहे कि मैंने खेत लिया है उसमें फसल डालूंगा, तो मुझे पैसे कम पड़े, तो मुझे 50,000 मांगे, मेरे पास नहीं, 1-1.5 लाख मांगा तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने गहने दे दिए, उन्होंने गहने ले लिए मेरे, तो बोल रहे थे कि 10 दिन के अंदर लौटा दूंगा। अब वो भी नहीं लौटा रही, अगर काहे की बेटी मैंने तेरी शादी करी, तू अपने घर जा। अब बता मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी, मैंने उनसे 2 वक्त के दिए थे। वैसे मैंने तुझसे पहले ही मना किया था कि मत हिलाइयो ऐसे थे अपने बाप को, लेकिन तू मेरी बात मानी नहीं। अब तेरे सामने तो आ रही है ना, है? अब पता चल रही है ना कि पिताजी नहीं है, वो मेरे बस वो पैसे के लिए मरते हैं और कुछ नहीं है। खैर तू परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़, लेकिन अब बाकी के पैसे मैं दिलाऊंगी तेरे, तू क्यों परेशान हो रही है? दीदी मेरे घर में अगर पता चलेगी ना तो मम्मी जी। हाँ मुझे पता है सास नंदे कैसी होती है, ठीक है चल तू मेरे साथ चल चल, देख मैं देखती हूँ। ताऊ जी, ए ताऊ जी बाहर निकलो। कौन अल्लाह मचा रहा है? मैं बचा रही हूँ अल्लाह। क्यों अल्लाह मचा रही है बेटा? ताऊ जी देखो, बता। मैं ये कहना चाहती थी, इस लड़की के पैसे दे दो। देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इसका घर बिगड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल से। एक बात सुन बेटा मेरी, जब मैं इसके पास गया था तो मैंने इससे ये कहा था कि बेटा फसल कट जाएगी, उसमें मैं तेरे गहने तुझे लौटा के दे दूंगा। मैंने अब भी मना नहीं कर रहा, पूछ ले, पर अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। 10 दिन की बोला था गहने वापस कर बेटा एक बात बता, 10 दिन में कोई फसल आगे कट रही है? कुल मिला के बात ये है कि बेटी है, इसका पैसा दे दो। बेटा मेरे पास नहीं है अभी, इंतजार नहीं करेगी उसकी सास। बेटा मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी। और सुन अगर ज्यादा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज दे दो। कुछ भी कह बेटा, है ही नहीं है तो है ही नहीं है। राजी से दे दो। गैर राजी से भी नहीं है मेरे पास, तो अच्छा। जब है ही नहीं है तो है ही नहीं है। अच्छा गैर राजी से भी नहीं है ना। और मैंने निकलवा लिया तो? बेटा ना, देख मेरी बात सुन, हाँ। चाहे कोई आ जाओ और ज्यादा बकवास की तो इससे मेरा रिश्ता और खत्म कर दूंगा। रिश्ता तो खैर आप ये खुद खत्म कर देगी, तुम क्या करोगे? हाँ तो मेरे पास नहीं है पैसे, और जहाँ से दोनों अपना चेहरा दफा करो तुम। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बता, करवा चौथ के कितने समय? बस दीदी ज्यादा दिन नहीं है, 8 दिन रह गए हैं बस। तू अब फिलहाल घर जा, कोई ना कोई ऐसा
खेल रचूंगी मैं, और जो तेरा पैसा, तेरे गहने सारे तेरे वापस आ जाएंगे। अभी नहीं आए दीदी फिर? मुझ पर भरोसा है तुझे? हाँ हाँ तो बस तू जा अब अपने घर। ठीक है। ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते, और आराम से जाइयो।